अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम आपको अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड इन्फो नेटवर्क में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है और आपने किस पोस्ट के लिए मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपने अप्लाई करना है। कंप्लीट मेथड आपको इस एक वीडियो में हम बताएंगे। अब इसमें बाज़ सीट्स ऐसी हैं जिसमें मैट्रिक पास और मिडिल पास कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही नौकरियों के मुतल्लिक मालूमाती वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहेंगी। और ऐसे ही हमारा व्हाट्सएप चैनल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से क्लिक करके ज्वाइन कर लें ताकि आपको रोल नंबर स्लिप्स और जॉब्स की तैयारी के लिए एमसीक्यूज़ भी हमारे व्हाट्सएप चैनल से मौसूल होते रहेंगे। अब बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अभी हमने इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपने अप्लाई करना है वो ओपन की हुई है। अब यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हैं काफ़ी सारी जॉब्स जो हैं वो मेंशन है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो हमने इनका जो एडवर्टाइजमेंट है वो ओपन किया हुआ है। अब इसमें सीरियल नंबर के लिहाज से हम एंड पे मौजूद हैं 10वें नंबर पर। अब जिसमें सबसे एंड वाला जो सीरियल नंबर है उसमें जनरल अटेंडेंट की सीट है। अब इसमें जो इनका स्केल होता है वो एसपीएस, ये इनका डिपार्टमेंटल स्केल होता है। जिस तरह के आप आम तौर पर देखते हैं बीपीएस होता है, पीपीएस होता है, ये स्केल्स के नाम होते हैं। अब इसमें चूंकि ये एटॉमिक एनर्जी का इदारा है, इसमें उन्होंने अपना डिपार्टमेंटल स्केल देना होता है अपने जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, तो इसलिए सॉरी एम्प्लॉय को इन्होंने अपना जो है डिपार्टमेंटल स्केल दिया होता है। अब इसमें एस पी एस वन है, ठीक है ना। अब ये नहीं आपने एज्यूम करना कि ये वन स्केल बी पी एस के लिहाज से या पी पी एस के लिहाज से। अब इनका ये डिपार्टमेंटल स्केल है, ठीक है ना। तो जनरल अटेंडेंट की ये सीट है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने मैट्रिक पास की हुई है, चाहे वो फर्स्ट डिवीजन के साथ हो या सेकंड के साथ या थर्ड डिवीजन के साथ, चाहे वो आर्ट्स में हो या साइंस में हो, तो आप हर सूरत में इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक और उसके साथ लिखा हुआ है प्रेफरेबली फर्स्ट डिवीजन। जहाँ पे भी आपको प्रेफरेबली का वर्ड नज़र आएगा तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर वो आपके पास मतलब वो खसूसियत होगी तभी आप अप्लाई कर सकते होंगे, वरना नहीं। आप मतलब ये कि उनका जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया जो उन्होंने प्रेफरेबली से पहले लिखा होता है, अगर वो आप पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो फिर आप उसमें अप्लाई कर सकते होते हैं। तो इस केस में अगर आपने मैट्रिक पास की है, चाहे साइंस के साथ की हो या आर्ट्स के साथ की हो, तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इससे ऊपर वाली जो 9वें नंबर पर सीट है कुक की, अब ये कुक टू है। उसके बाद ये कि अगर आपने मिडिल पास की हुई है, 8वीं जमात पास की हुई है और 6 साल का आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है कुक का, किसी भी प्राइवेट इदारे में बनवा सकते हैं, आप ले सकते हैं। अगर आपने किया हुआ है तो फिर आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ एक्सपीरियंस रिटर्न शेप में लेना है तो फिर आपका काम चल जाएगा। जब आपका इंटरव्यू होगा उधर उन्होंने आपसे ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें पूछनी भी हैं कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ मिक्स करें तो क्या बनेगा, फ़लाँ चीज़ बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ एक्सपर्ट बैठे बैठे होते हैं, वो आपसे पूछते हैं, ठीक है ना। तो जो भी स्किल आपके पास है रियल होनी चाहिए, आपको वो आना भी चाहिए। अब इसमें वेटर है 8वें नंबर पर, वेटर टू। अब इसमें अप्लाई करने के लिए वही है कि अगर आपने मिडिल पास की हुई है, 6 साल का आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी है वेटर का, तो वेटर तो बहुत आसान होता है। आपको पता है कि जो मेहमान आते हैं या बड़े अफसरान होते हैं उनको मतलब ट्रीट करना होता है, उनको खाना वगैरह पेश करना होता है, खाना पीना। तो ये चीज़ें वेटर होती हैं, ठीक है ना। वेटर का काम ये होता है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए 6 साल का आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ड्राइवर की सीट है 7वें नंबर पर। अब इसमें अप्लाई करने के लिए ये कि अगर आपने मैट्रिक पास की हुई है, उसके बाद आपके पास सिविल ड्राइविंग लाइसेंस एलटीवी या एचटीवी मौजूद है, 3 साल का आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस भी है, आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 168 सेंटीमीटर, यानी कि ये आई थिंक 5 फुट 7 इंच या 6 इंच बन जाएगी। तो ये चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं तो फिर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद ये कि टेलीकॉम ऑपरेटर टू, 6 नंबर पर टेलीकॉम ऑपरेटर है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने इंटरमीडिएट क्लियर की हुई है, 2 साल का आपका टेलीकॉम का
टेली कॉम ऑपरेटर का एक्सपीरियंस है किसी भी प्राइवेट कंपनी में या इदारे में, क्योंकि उन्होंने साथ ये मेंशन नहीं किया कि आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडीज से आपने एक्सपीरियंस किया हो। अगर साथ मेंशन होता तो फिर आप बाउंड थे कि उन्हीं मतलब कंपनी से आपने एक्सपीरियंस लेना। लेकिन इसमें चूंकि उन्होंने वैसे लिखा हुआ है कि 2 इयर्स का रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर आप किसी भी प्राइवेट इदारे से मतलब ये कर सकते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर मौजूद है जूनियर असिस्टेंट एडमिन एडमिन 2 की, ठीक। तो जूनियर असिस्टेंट एडमिन के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आपने अगर इंटरमीडिएट क्लियर किया हुआ है जिसमें FA FSC ICOM DCOM वगैरह उन्होंने शामिल किया है, उसके बाद ये फर्स्ट डिवीजन के साथ पास होना चाहिए। 6 मंथ का आपका ऑटोमेशन का कोर्स भी होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। तो उसके बाद टेक्नीशियन 2 की सीट है, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने FSC प्री इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीजन के साथ की हुई है तो फिर आप जो टेक्नीशियन 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट एडमिन SPS 4 है, अब नीचे SPS 3 था, इसके लिए इंटरमीडिएट मांगा था लेकिन ऊपर SPS 4 है जूनियर असिस्टेंट एडमिन के साथ। तो इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने BA या BCom या BBA वगैरह किया हुआ है तो फिर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें पढ़ लें, यहाँ पे आपको दिखेगा फर्स्ट डिवीजन BA या BSc, ठीक है ना। 2 इयर्स एसोसिएट डिग्री इन साइंस ADS फर्स्ट डिवीजन और इक्विवेलेंट टू अदर एडमिन रिलेटेड, यानी कि ये कि अगर आपने सिंपली BA भी किया हुआ है फिर भी आप इसमें जो है जूनियर असिस्टेंट एडमिन SPS 4 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की सीट है, अब इसमें जो है अप्लाई करने के लिए अगर आपने BSc फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में या स्टैटिस्टिक्स में या इकोनॉमिक्स में की हुई है 2 साल, ठीक है, कम से कम 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने मास्टर किया है इन सब्जेक्ट्स में तो फिर तो आपको प्रेफरेंस जो है वो तो दी जाएगी, लेकिन कम से कम आपने एसोसिएट डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन इन्हीं सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट में की हो। तो इसके बाद टेक्नीशियन 1 की सीट है, SPS 4 इसका स्केल है, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने 3 इयर्स डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियर फर्स्ट डिवीजन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट, यानी कि अगर आपने DI जिसे कहते हैं 3 साल का डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, ठीक है, DI किसी भी मतलब सब्जेक्ट में, चाहे आपने सिविल में या इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स में किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है तो फिर आप हर सूरत में इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मजीद मेंशन भी है मैकेनिकल, वेल्डिंग, मेटलर्जी, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना, इनमें से किसी एक में आपने DI कंप्लीट किया हो। तो उसके बाद ये कि आपने अप्लाई कैसे करना है, अब आपको मैंने ऑलरेडी सारी जो कंडीशंस हैं वो बता दी हैं। और दूसरा ये कि इनमें से किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आपकी मैक्सिमम एज 35 साल 35 इयर्स ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, कम से कम की कोई शर्त नहीं है। तो क्वालिफ़िकेशन के साथ अगर आपकी एज पूरी है तो फिर आप इनमें से किसी भी एक सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये कि आपने कैसे अप्लाई करना है, पहली बात तो ये कि 13 अगस्त 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के एंड पर एंड स्क्रीन में एक वीडियो दे दूंगा, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, वहाँ पे मैंने कंप्लीट बताया हुआ है कैसे आपने एटॉमिक एनर्जी के लिए अप्लाई करना है। तो अब चूंकि ये ऑलरेडी काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो चुकी है, मज़ीद आपको अगर स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो ये तरीका ठीक है मैं कि वीडियो के एंड में स्क्रीन दूंगा, आपने उस पर क्लिक करना है, वो वीडियो कंप्लीट देखनी है, तो उसके मुताबिक आपने किसी भी पोस्ट के लिए इनमें से अप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पोस्ट जो है वो ओपन भी की हुई है, यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हैं जो मैंने आपको वहाँ पे बताया है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है HRD1902.com.pk, ये लिंक भी दे दूंगा और दूसरा मैं एंड स्क्रीन दूंगा, आप वहां से प्रैक्टिकल मेथड देख सकते हैं। तो इसमें वही सीट्स मौजूद हैं आपके सामने, ठीक है ना, जनरल अटेंडेंट, ड्राइवर, इंटरमीडिएट, टेलीकॉम ऑपरेटर, ये सारी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो मैंने अब पूरी कोशिश की है कि आपको A to Z गाइड करूं कि कैसे आपने अप्लाई करना है, किस सीट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, हमारा व्हाट्सएप चैनल भी मज़ीद जॉब्स की अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर लें। तो कोई भी आपको इशू आप हमसे यानी कि कमेंट बॉक्स में आप मुझसे रब्ता करेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह कंप्लीट वहाँ पे गाइड कर दूंगा। तो ऐसी जॉब्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल विज़िट करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।